अगली खबर का रुख करते हैं। बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ाई हुई है। श्योपुर में बरसात से धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बिजली बिल और केसीसी कर्ज माफी की भी किसान मांग कर रहे हैं। श्योपुर में बेमौसम बरसात ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी है, जिसको लेकर किसान अब सरकार से राहत राशि देने की मांग कर रहे हैं। मुआवजा समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों की मांग है कि 10 दिन के अंदर उन्हें मुआवजा राशि दी जाए। इसके साथ ही किसानों ने यूरिया के कर्ज को माफ करने की भी सरकार से गुहार लगाई है। किसानों ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं किसानों की मांग पर कलेक्टर का कहना है कि सर्वे का काम पूरा होने के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। आह्वान किया, मैं फिर से आज जोड़ता हूँ मुझे तो बुलाने जगाने के लिए। तो आप जो ये बताते हैं चिंता मत करो, अभी तो ये ट्रेलर है, पहुंच जाइए आप विश्वास रखिए कि जिस प्रकार ये 6 दिन घटनाक्रम हो गया, इसको अब घटनाक्रम के बाद में अभी तक भी शासन प्रशासन की स्तर पर कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की गई है कि ये राहत दे दी जाएगी। इसी कारण पूरे क्षेत्र में किसानों के बीच में एक आक्रोश है, पैनिक स्थिति बनी हुई है। उसी क्रम में आज किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपनी मांगे ज्ञापन द्वारा रखी गई है। भाजपा की रूलिंग पार्टी जो सरकार की पार्टी है, उनके नेता भी रोजाना फील्ड में जा रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि यहाँ नुकसान हुआ। विपक्ष भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि नुकसान हुआ। हम किसानों से पूछो कि वास्तव में कितना नुकसान हुआ। जहां हमारी पैदावार 10 कुंटल प्रति बीघा की निकलती थी, वो 3300, 3400, 3500 रुपए में मंडी में बिकती है। आज वो फसल 4 कुंटल की निकल रही है और मंडी में 1000 से 1500 रुपए में बिक रही है। तो आप ये देखिए ना, खां हमें 35,000 रुपए बीघा मिलता था, आज हमें 7,000, 8,000 रुपए बीघा मिलेगा। तो आप बताइए कितना % नुकसान हुआ है। शासन सर्वे 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 कर रहा है। किस बात का सर्वे करा रहे हो आप? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा शासन प्रशासन से कि हमें मुआवजा चाहिए, किसानों के बिजली के बिल माफ चाहिए और केसीसी का ऋण पूरा माफ चाहिए। उन्होंने विभिन्न मांगे रखी, जिसमें से ये भी थी कि मुआवजा अतिशीघ्र दिया जाए। तो उसमें उनको समझाइश दी गई कि शासन प्रशासन खुद ही लगा हुआ है और पूरी शिद्दत के साथ हम लोग सर्वे करा रहे हैं, पर हर चीज़ में अपना एक समय होता है। तो मैंने उन लोगों को 10 दिन का टाइम दिया। मैंने कहा 10 दिन के अंदर अंदर हम लोग आपके जो भी सर्वे हैं सब करा के और प्रोसेस पूरा कर लेंगे। उसके बाद जैसा कि आपने बिजली का कहा, केसीसी का कहा, तो कुछ डिमांड उनकी इस लेवल की थी जो जिले लेवल पे सॉल्व नहीं हो सकती। तो वो डिमांड हम शासन लेवल पे प्रेषित कर देंगे और जो भी वहाँ से राहत दी जाएगी वो यहाँ पे उनको हम प्रदाय करेंगे। श्योपुर में बेमौसम हुई बरसात से किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बेमौसम बरसे बादलों ने किसानों की धान की फसल चौपट कर दी और अब दुखी किसान सरकार से फसलों के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। श्योपुर के कराहाल पहुंची एनडीटीवी की टीम ने किसानों से बातचीत की। श्योपुर में बेमौसम बारिश होने के बाद किसान की धान की फसलें पूरी तरीके से चौपट हो गई हैं और किसान जो है सरकार की तरफ उम्मीद की नज़र लगाए बैठा हुआ है। और श्योपुर के किसान अब चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए और किसानों ने अपने मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया था और किसानों की मांग है कि उन्हें इस बार धान की फसल का नुकसान है वो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये बीघे के हिसाब से दिया जाए। और साथ ही साथ किसान चाहते हैं कि उनके जो बिजली के बिल हैं उसे माफ़ किया जाए, केसीसी का जो उनका ऋण है बैंकों से उसे माफ़ किया जाए और साथ ही साथ जिस तरीके से किसानों के ट्रांसफार्मर बिजली कंपनियां उठा रही हैं उनमें भी किसान को राहत दी जाए। देख सकते हैं कि जिस तरीके से बेमौसम बारिश हुई और उसके बाद किसान की ये धान की फसल साफ बता रही है कि किस तरीके से किसान के सपने जो हैं और किसान की उम्मीदें जो हैं इस बारिश ने पूरी तरीके से ख़राब कर दी हैं। अब किसान सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफ उम्मीद लगाए बैठा है कि उससे जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए, ताकि किसानों को अगर मुआवजा मिलता है तो किसान कम से कम थोड़ी राहत महसूस करेंगे। और इसके लिए लगातार किसान जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक आवाज़ पहुंचे और सरकार हमारी पीड़ा को सुने। मेरे साथ कुछ किसान हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल गुर्जर है। कमल जी, देख रहे हैं कि धान की फसल बेकार है और आप लोगों ने सरकार के लिए कल जिला प्रशासन का घेराव किया, तो क्या मांग रखी गई थी और क्या आश्वासन मिला? हमारी मांग यही थी कि हमें अच्छा मुआवजा मिले और केसीसी माफ हो और बिजली के बिल
और जो खाद बीज से सोसाइटियों से जो खाद बीज लिया, ये सारी चीज माफ हो और जब जाके हमारा वो बनेगा। कभी सोचा था इस तरीके के संकट के बादल छा जाएंगे नहीं, फसल ऐसा पे? कभी नहीं सोचा था। हमने तो अच्छी उम्मीदें लेके चले थे कि भाई फसल होगी तो बच्चों की शादी भी करेंगे और दूसरे का जो कर्जा लिया वो कर्जा भी पटाएंगे। और अब लेकिन लागत बताइए, लागत निकलेगी नहीं निकलेगी जिस तरीके से लगाया? इसमें लागत लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। मशीनों से जो कटाएंगे तो वो मशीन वाला ही ले जाएगा, तो ऐसी लागत लगाने से क्या फायदा होगा। जिसलिए हमने तो ऐसे की ऐसी छोड़ दिया। और अभी कम से कम 15-20 दिन तो इनके पानी नहीं टूटेंगे, तो पानी नहीं टूटेंगे तो 20 दिन में तो बिल्कुल सड़ ही जाएगी। कुछ निकलेगा इसमें से? वैसे कुछ नहीं निकलेगा। ऊपर ऊपर जो डालें दिख रही है वो ही है, बाद बाकी नीचे वाली फसल जो दब गई है ना वो खत्म हो चुकी है। तो उस पे क्या ट्रैक्टर चला के खत्म करेंगे? खत्म ही करनी पड़ेगी। क्या है, आग में तैयारी, गेहूं तो बोना पड़ेगा सर, पेट तो पालना पड़ेगा बच्चों का के लिए। देखिए, पीड़ा बहुत है किसान की। किसान कह रहे हैं कि अब क्या कर रहे हैं। अब जिस तरीके से हुआ, युवा किसान है, आपने किस तरीके से मेहनत की थी और पूरा पानी फिर गया? हमने बहुत मेहनत करी थी, हमारी धान बिल्कुल नष्ट हो गई। धान हमारी पानी में डूबी हुई है, घुटने घुटने पानी भरा है उसमें। अब मुआवजे के लिए किस तरीके से मांग की थी आप लोगों ने? मुआवजे के लिए हमने कल धरना प्रदर्शन किया था सोपुर। उन्होंने 10 दिन का बोला है हमारा बिल माफ होए, हमारी केसीसी माफ होए, हमारा जैसे किसानों का जो भी नुकसान है उसका मुआवजा मिले। और किसान चाहता है कि सरकार से ये जो मांगे हैं वो मानी जानी चाहिए। कुछ और भी सीनियर किसान हमारे साथ मौजूद है। सरदार जी, देख रहे हैं कि मेहनत बहुत करी थी लेकिन ईश्वर ने सब पानी फेर दिया। अब उम्मीद की निगाहें किस ओर जाती हैं? सरकार की ओर ही जाती है। अब तो उम्मीद है कि जेकर हमारी बांह पकड़ी जाए तो आगे वाली फसल भी बोनी है। तो हमारे ऊपर तो कर्जा, पहले शाहूकारों का भी कर्जा है, केसीसी तो है, शाहूकारों का भी कर्जा है। फिर खाद ली है उनसे, बीज लिया है उनसे, दवाइयाँ ली है और धान की फसल पूरी नष्ट हो चुकी है। देखिए, ये बता रहे हैं कि धान की फसल पूरी बर्बाद है और इसमें से अब कुछ निकलने वाला नहीं है। एक किसान और हैं जो कुछ देर से बता रहे थे। दर्द है, हम भी समझ रहे हैं। साहब इतना दर्द है कि मर नहीं रहे, सब तो रही है हमारी। और क्या कहते हैं, हम पे अब लाइट वाले अलग चढ़ेगी, छाती पे ट्रांसफार्मर को उठा के ले जाएंगे। और क्या कहते हैं, हमारी जो फसल है यो नष्ट हो गई बिल्कुल। और हमें अगर मुआवजा अगर 20 से 25 हजार रुपये का नहीं मिला तो हम तो साहब मराए रखे हैं। हमारे जवान मड़मड़ी उनका ब्याह शादी भी करना, सभी तरह की हमारे सिंह वो दूसरे का रण भी ले रहा। कुछ से पुटकर में सागबाजी के लिए हम ले आते हैं दुकानों पे से, उनकी बात रखनी है। तो हमारा तो साहब ये स्थिति है। ये धान पूरा देखो, ये ऊपर दिख रहा है, ये बाद बाकी का कुछ भी नहीं है, पूरा सड़ गया, खत्म हो गया। तो हम तो इसको हाँकेंगे साहब। इसमें तो अब 2000 रुपये या 3000 रुपये कंपाइन वाला लेगा, नीचे से उठा के नहीं काटेगा। और इस समय हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं। लगातार वो इस इलाके का मुआयना कर रहे हैं, किसानों से बात करें ताकि ग्राउंड जीरो से सही स्थिति सामने आ सके और दर्शकों तक पहुंच सके। अजय, श्योपुर में आपने क्या देखा? देखिए, जिस तरीके से बेमौसम बारिश हुई थी उसके बाद किसान की फसलें जो है धान की चौपट हो गई हैं। और अब जिस तरीके से फसल चौपट हुई है तो कहा जा सकता है कि किसान की वो उम्मीदें हैं और वो जो सपने हैं पूरी तरीके से जमीन में लेट गए हैं धान की फसल के। थोड़ा तस्वीर दिखा देता हूँ। ये धान की फसल है जो बारिश के बाद से जमीन में लेट गई है और किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि पानी भर जाने के चलते ये इसके दाने जो हैं काले हो गए हैं और अब धान मालिक है कि इसमें कुछ, हालांकि किसानों ने साफ कह दिया है कि इसमें से अब कुछ निकलने वाला नहीं है और जो लागत फंसी हुई थी वो भी नहीं आएगी। और ये कुछ किसान मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपने मेहनत की थी और आपके जो धान की फसल है नुकसान चढ़ गई है। हमने इधर उधर से ले दे के हमने पूरी मेहनत से इसको पाला है, पूरी फसल को। अब इसमें इतना नुकसान हो गया है कि इसमें कुछ नहीं बचा। अजय, इनसे जितने भी किसान हैं, जितने किसान आपके साथ हैं, इनसे बारी बारी से फटाफट ये पूछिए कि इनका खेत कितना बड़ा है, कितनी लागत इनकी आ गई है। बारी बारी से एक ही सवाल और जल्दी जल्दी बता दें। कितना बड़ा है और कितना? 9 बीघा का खेत है ये। नुकसान इसमें पूरे में 100% नुकसान है। आपका कितना बड़ा खेत का रकबा और कितना नुकसान हो गया धान की फसल में? मैंने क्या 6 लाख में सर जमीन जोती थी, भत्ते पे जमीन जोती थी। 6 लाख रुपए की जो फसल भी नहीं निकले उसमें। अब 1 लाख रुपए की फसल नहीं निकले। कितना बीघा जोता था? मैंने जोता था सर 35 बीघा।
कितना बचा है अब? कुछ भी नहीं बचा सर, पूरी खत्म है। देखिए 35 बीघा बता रहे हैं ये किसान और कह रहे हैं कि पूरा बर्बाद हो गया। आपने कितना खेत धान की फसल के लिए जोता 10 था? बीघा जोता था और उसमें कुछ भी बचा ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल पूरा खत्म हो गया। पूरी लेट गई? पूरी लेट। तो देखिए आपने कितना जोता था दादा? 20 बीघा। 20 बीघा। कितना बचा है, कुछ है या सब खत्म? खड़ानी तो सब आड़ा पड़ गया, सब बड़ा हो गया। आप बता दीजिए। बिल्कुल खत्म हो गया है। हमने भी 10 बीघा जोता था, उसमें बिल्कुल 100% नुकसान है, कुछ भी नहीं मिल रहा उसमें। देखिए किसान साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जितना भी उन्होंने यहाँ पैमाना था खेत का उसे धान की फसल से जोता था। ये तो और अजय किसानों की बात हुई जो बता रहे हैं किसी ने 5 बीघा, किसी ने 9 बीघा, किसी ने 20 बीघा, किसी ने 35 बीघा, किसी के 4 गए, 5 लाख गए, 6 लाख गए। अलग अलग खेत के साइज के हिसाब से अब जो पैसा है वो अलग अलग इनका डूबा होगा। इसमें इसको समझा जा सकता है। और जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं उससे ऐसा लगता नहीं कि खेत में कुछ बचा है। अब आ जाइए सर्वे पर। हमने कलेक्टर साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि हम सर्वे कराएंगे। ये सर्वे कितने दिन में हो जाता है? सर्वे में किन किन दायरों में सर्वे होता है? सर्वे में कौन कौन सी बातें जांची परखी जाती हैं? जो हम प्रथम दृष्टया देख पा रहे हैं पूरा खेत लेट गया है, इसमें तो क्या ही सर्वे होगा और सर्वे का दायरा क्या होगा? देखिए जो किसान है वो अब जिला प्रशासन से सर्वे की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ जो जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, वो बारिश होने के बाद से ही खेतों में पहुंचे थे फसलों का जायजा लेने के लिए। और उनके बाद जो जिला प्रशासन की टीमें हैं, रेवेन्यू की टीमें हैं या फिर अन्य जो 140 जो अधिकारी हैं वो उनको भी फसल सर्वे के कार्य में लगा दिया गया था। और सर्वे की अगर बात की जाए तो प्रशासन के तौर पर जो कलेक्टर हैं अर्पित वर्मा, उन्होंने साफ कहा है किसानों को, ये भरोसा भी दिलाया है कि अभी लगभग 10 दिन और लगेंगे और 10 दिन में पूरा सर्वे कर लिया जाएगा जिले का, जहां जहां धान की फसलें खराब हुई हैं और कितने नुकसान की जो रिपोर्ट है वो सामने आती है। उसके बाद सर्वे के तौर पे फसलों का नुकसान का जो मुआवजा है वो सरकार को दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी जो क्रॉप कटिंग अजय हर सरकार की, हर राज्य सरकार की अपनी एक अलग नीति होती है मुआवजे की राशि को लेकर। बीमा योजनाएं भी होती हैं, वो एक अलग पहलू हो जाता है। लेकिन मैं सरकार की नीति की अगर बात करूं तो सर्वे में मुख्य तौर पर कौन कौन से बिंदु होते हैं जिनको कंसीडर किया जाता है? जमीन किस रूप में है, उसकी स्थिति क्या है, सिंचित है, शुष्क है, 3-4 पैमाने शायद जमीन को लेकर भी होते हैं। उसके अलावा रेट का भी पैमाना फसल के हिसाब से होता है। तो यहां पर क्या स्थिति है, क्या स्टैंडर्ड है सरकार का? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो मुआवजे होते हैं, मुआवजा देने के लिए सरकार के नियम होते हैं। बिंदुवार एक फार्म होता है, उस फार्म के तहत पटवारी जो है वो सर्वे करने निकले हैं। और जो धान की फसल है उसमें सबसे पहले यही एक सवाल है कि कितनी चौपट हुई है। उसके बाद पटवारी जो है उस जो कॉलम में लिखा जाएगा और उसके बाद दूसरा आएगा क्रॉप कटिंग। क्रॉप कटिंग को भी लेके ये जिला प्रशासन ने कहा है कि क्रॉप कटिंग होगी, उसके बाद तय होगा कि कितना नुकसान हुआ है और उसके बाद तमाम तरीके के कई जांच के पहलू होंगे और उसके बाद जो मुआवजा है वो तय किया जाएगा। फिलहाल अभी तो बिल्कुल सर्वे का काम चल रहा है, उसमें कुछ समय लग सकता है। अजय, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया, किसानों से आपने बातचीत की, उन किसानों का भी शुक्रिया जिन्होंने अपनी स्थिति के बारे में हमें विस्तार से बताया। और उम्मीद यही करते हैं, कलेक्टर ने भी कहा है कि हम सर्वे कर रहे हैं और किसानों की हर संभव मदद की जाएगी और ये जो मदद है ये जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचे, ये हम उम्मीद करते हैं। अगली खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर में लगातार हुई 4 दिन बेमौसम बारिश का दौर फिलहाल खत्म हो चुका है। पिछले दिनों प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बरसात ने फसलों को, खासकर धान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। बारिश ने अन्नदाताओं की कमर तोड़ कर दी है। ग्वालियर के सांसद भरत सिंह कुशवाहा ने दौरा कर धान की फसल को हुए नुकसान का जायजा लिया और किसानों को मदद का भरोसा दिया। कुशवाहा ने किसानों से कहा कि एक प्राकृतिक आपदा है पर आप चिंता ना करें, केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की मोहन सरकार आपके साथ खड़ी है और हर नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं प्रशासन को कि जिस क्षेत्र में अति वर्षा की वजह से, बेमौसम वर्षा की वजह से जो भी फसलों का नुकसान हुआ है उनका सर्वे तुरंत किया जाए और जिन किसानों का फसल बर्बाद हुई है, नुकसान हुआ, उनको उसकी भरपाई करने के लिए सरकार पूरी तरह से ये निर्देश दे चुकी है प्रशासन को। जैसे ही सर्वे का काम पूरा हो जाएगा और तुरंत जो मुआवजा बनेगा उसकी राशि। इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।
आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है।